नमस्कार, सिटी पोस्ट की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था तमाम मीडिया कर्मियों को कि मुजफ्फरपुर कांड को अब अखबार में जगह नहीं देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुजफ्फरपुर कांड पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया पर लगाए हुए इस पाबंदी को कुछ दिन पहले हटा लिया गया है। अब जैसे ही पाबंदी को हटा लिया गया तो मधेपुरा के सांसद और बिहार के काफी एक्टिव नेता जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव कहां चुप रहने वाले हैं। उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ब्रजेश ठाकुर 100 करोड़ रुपया देने की पेशकश की उनके सामने चुप रहने के लिए कि मुजफ्फरपुर मामला को नहीं उठाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बिहार बंद किया, बिहार बंद को रोकने के लिए हमारे तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाने के लिए ब्रजेश ठाकुर ने हमें 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। जब हम वो 100 करोड़ रुपए लेने से ठुकरा दिए, इनकार कर दिए, तब मुजफ्फरपुर में भारत बंद के दौरान 10 करोड़ रुपया खर्च कर हमें मरवाने की कोशिश की। आज हम इस विषय पे मुख्यतः रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं पप्पू यादव को। 100 करोड़ रुपया पप्पू यादव को देके खरीदने की कोशिश किया ब्रजेश ठाकुर। मनीषा दयाल का भाई मधु, हनप्रीत, क्या आप चुप हो जाइए। लोकसभा में हम और रंजीत रंजन ने इस सवाल को हम खड़े, हम बिहार बंद किए, अंत में 10 करोड़ रुपया देकर के कि पप्पू यादव जब बिक नहीं रहा है तो मार दो। तो जैसा कि आपने सुना कि मुजफ्फरपुर कांड मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर पप्पू यादव के कहे अनुसार पप्पू यादव को 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर डाली। अब सवाल ये उठता है कि ब्रजेश ठाकुर के पास 100 करोड़ रुपए कहां से आए पप्पू यादव को देने के लिए, ताकि मुजफ्फरपुर मामले को दबाया जा सके। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता इस मुद्दे को नहीं उठाएं, इसलिए पप्पू यादव का कहना है कि ब्रजेश ठाकुर ने उन्हें 100 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि भारत बंद के दौरान पप्पू यादव का एक तस्वीर मीडिया के सामने वायरल हुआ था, जहां वो मीडिया के सामने बिलक बिलक कर रो रहे थे। उनका कहना था कि मुजफ्फरपुर में हमने जब अपना यात्रा आरंभ किया, उस वक्त मुजफ्फरपुर की जनता ने भारत बंद के दौरान हम पे हमला कर दिया। सर, जाति पूछ के ऐसे नहीं किया जाता। हम जात पात कभी नहीं किए आज तक। मेरा 1.5 महीने से सर यात्रा था, हम लोगों ने कभी जात पात नहीं किया। हम पैर पकड़ते पकड़ते थक गए, लेकिन पीछे से सब जगह से मारना शुरू कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि पप्पू यादव विजुअल में साफ साफ सिसक कर बच्चे की भांति रो रहे हैं। उनका कहना है कि मुजफ्फरपुर में हम पर हमला हुआ, हमें मारने की साजिश थी, और उसके बाद मुजफ्फरपुर की ही एसएसपी ने एक बयान जारी कर कहा कि पप्पू यादव पे दरअसल ऐसा कुछ हमला हुआ ही नहीं था। पप्पू यादव एक तरफ कह रहे थे हम पे हमला हुआ था। पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि हम 6 तारीख को आना था तो हमको पुलिस ने एस्कॉर्ट क्यों नहीं दिया। तो उसका प्रमाण ये है कि उन्हीं के ऑफिस से ये लेटर निकला हुआ है 6 तारीख का। 6 तारीख को उनका पूरा प्रोग्राम मधुबनी में है, कहीं पे भी उनका मुजफ्फरपुर आने का कोई भी विवरण इसमें नहीं है। 7 तारीख का उनका अगला प्रोग्राम दरभंगा में है। उनका सुबह 11 बजे से मधुबनी में शुरू होकर 9 बजे और रात्रि विश्राम भी उनका मधुबनी में ही है। तो मुजफ्फरपुर पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था कि वो मुजफ्फरपुर आना है तो उनको सिक्योरिटी की व्यवस्था करनी है। तो जब तक ना ही उनके किसी प्रतिनिधि ने फोन पे बताया, पहला फैक्ट ये। दूसरा फैक्ट उन्होंने बोला कि हमने एसपी को कॉल किया, आईजी को कॉल किया, बात नहीं हुआ। उस दिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यालय से आईजी ऑपरेशन सर आए हुए थे, पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन हो रहा था। फोन जो उनका आया था, नंबर से आया था, नंबर वो सेव नहीं था। हमने मैसेज भेजा कि मैं बिजी हूँ, आप टेक्स्ट कर दें। मुझे नहीं पता था कि वो उनका कॉल है। जब उनका मैसेज आया फिर मैंने उनको कॉल किया तो उनका फोन बिजी जा रहा था। फिर उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला कि मैं डीएसपी टाउन को भेज रही हूँ।
और आईजी सर की भी उनसे बात हुई है उस दिन मैंने, और दैट इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड। आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तीसरी बात उन्होंने बोला कि हमको पुलिस ने झुठलाने की कोशिश की। हमारे पास पुलिस किसी को ना कुछ झुठलाने की कोशिश करती है, हम तो तथ्यों के आधार पे बात करते हैं। हमारे पास तो उन्होंने ये बोला था कि हम पे हमला हुआ, जो सोशल मीडिया के जरिए मेरे पास वीडियो आया था तो उसमें वो समर्थकों से बात कर रहे थे। मेरा सिर्फ इतना ही हमने अपना वर्जन दिया था कि अगर उन पे कोई अटैक हुआ, जो इस वीडियो में तो वो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई अटैक हुआ है तो उनको उन्होंने बोला कि हमारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया, हमारे मोबाइल को क्षतिग्रस्त किया गया, तो उनको वो गाड़ी और मोबाइल जो था प्रदर्शन के रूप में पुलिस को देना चाहिए था। और उनको अगर अटैक हुआ था तो उनके द्वारा कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया? उनके किसी जो उनका कोई वर्कर था, जहाँ उनका कोई प्रतिनिधि था, उनके साथ अगर किसी तरीके की मारपीट हुई थी तो उनको भी एफआईआर करना चाहिए था। हमारा सिर्फ ये था कि उन्होंने कोई एफआईआर फाइल नहीं किया और डीएसपी को जांच का आदेश दिया गया। यही मेरा वर्जन था जो हमने दिया। 24 घंटे के बाद मुजफ्फरपुर की एसएसपी ने बयान जारी करते हुए कहा कि पप्पू यादव पे दरअसल कोई हमला हुआ ही नहीं था। अगर उन पे हमला होता तो वो हमें साक्ष्य और प्रमाण देते, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। फिर विपक्ष के नेता इस विषय पर चुटकी लेते हुए कहे कि पप्पू यादव ड्रामेबाज हैं, एक्टिंग कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, दरअसल उन पे कोई हमला नहीं हुआ। फिर पप्पू यादव ने सिटी पोस्ट से विशेष बातचीत के दौरान कहा कि अगर उस दिन मैं पेशेंस खो देता तो 100 मर्डर होते। सर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि किस तरीके से पप्पू यादव को मां बहन की गाली दी गई। मैं समाज टूटे नहीं इसके लिए चुप सर, मैं पेशेंस खो देता 100 मर्डर होते दोनों पे। सर कोई नहीं बचता। तो आपने सुन लिया। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव काफी एक्टिव नेता हैं जन अधिकार पार्टी के। उसके बाद वो एक्टिव तो है ही, साथ ही साथ वो हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये बयान दे करके अब सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ब्रजेश ठाकुर के पास 100 करोड़ रुपया आए कहां से जो वो पप्पू यादव को देगा चुप रहने के लिए। फिर पप्पू यादव ने यह भी कहा कि जब हम अपने उसूल से समझौता नहीं किए तो मुजफ्फरपुर में यात्रा के दौरान 10 करोड़ रुपए खर्च कर हमें मरवाने की कोशिश किया गया। अंत में 10 करोड़ रुपया देकर के कि पप्पू यादव जब बिक नहीं रहा है तो मार दो। आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।